Students, once again we are starting practice set 2.3 real numbers for a 9th standard. Okay, so last वाले लेक्चर में मैंने सबको समझाया था 1 से लेकर 5 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे. नाउ वी आर मूविंग हेड टू द क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू डू. क्यों इजी है तो मैं तुम लोग को समझाऊंगा. सबसे पहले तो पहला ही क्वेश्चन तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पहला क्वेश्चन है. इसे सॉल्व कैसे करना है? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमेशा छतरी देखना है. पहले क्या देखेंगे? छाता. सिंप्लीफाई करना है तो छाते को देखो, इसका भी छाता √3 है, इसका भी छाता √3 है. अगर सेम छाते होते हैं तो हम लोगों को छाते को लिखना है एक बार, और इधर है 8, इधर है 5 और बीच में है प्लस. अगर 8 और 5 को मैं क्या करूं? ऐड, तो आंसर क्या आता है? हो गया, खत्म. सो सिंप्लीफाई करना कितना इजी है तुम्हें समझ में आ रहा है. सबसे पहली कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो दोनों के छाते क्या होने चाहिए? सेम. अगर नहीं होता छाता सेम तो हमें जबरदस्ती छाते को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा. और बाद में हम लोग 5 और 8 को क्या करेंगे? ऐड. यहाँ पर अगर माइनस आता तो हम दोनों इन दोनों का क्या करते? माइनस. इजी है. चलो आगे देखो. अभी यहाँ पर सम है, सेकेंड सम में तुम लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, ये भी √5 है, ये भी √5 है, बट ये √5 है क्या? इसको बनाना पड़ेगा ना √5. ओके, सो अगर तुम लोग को परेशानी है तो यहाँ पर मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लिखने दो. क्या है? इट्स 9 √5 माइनस 4 √5 प्लस √125. ऐसा है ना? तो यहाँ पर देखो, चलो मैं तुम लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. सबसे पहले तो मुझे बताओ दादा, ये रूट सेम है, ये छतरी सेम है, बट ये छतरी सेम नहीं है. जो छतरी सेम नहीं है उसे हम लोग सेम बनाएंगे. सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 2 5 लिखूंगा छतरी के अंदर. उसके बाद यहाँ पर 1 2 5 के क्या निकालेंगे हम लोग? फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स निकालने के लिए तुम्हें पता है 5 के टेबल से कट होगा ना. कौन से टेबल से कट होगा? 5 से, क्योंकि 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, सीधा कौन से टेबल से जाएगा? 5 के. 5 के टेबल में कब आएगा रे? सो इट विल कम 5 5 25. वापस 5 के टेबल में ये कब आता है? 5. वापस ये कब आएगा? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? मतलब कि दादा इसके सामने मैं छतरी बढ़ा करके लिख सकता हूँ 5 × 5 ये सारी चीजें मैंने लिख दी. अभी आगे क्या करूंगा मैं? तो मुझे बताओ, ये जो छतरी है इसका वैल्यू क्या है? 2. दिया नहीं है ना 2 का वैल्यू. मतलब यहाँ पर सार्थक एक ग्रुप कहाँ पर आएगा? बाहर. मतलब एक 5 बाहर आया और अंदर कितने 5 बचे हैं? आंसर क्या मिलेगा? सो आंसर हमें मिलेगा 5 √5. ये कैसे आया समझ में आया? एक 5 का ग्रुप आता है बाहर, एक बेचारा अंदर ही रह जाता है. एक 5 बाहर लिखा, एक 5 अंदर लिखा. अभी इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ. हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ दादा. तो देयरफॉर मैं लिखूंगा 9 √5 माइनस 4 √5 और इधर लिखूंगा प्लस 5 ओके. अभी हम लोग क्या करेंगे? सबके सब छतरी क्या है? सेम. तो एक ही बार छतरी को लिखूं मैं? हाँ दादा लिख सकते. एक ही बार छतरी को लिख दिया. और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा जो बचा हुआ सामान है. क्या बचा है? 9 माइनस 4 प्लस 5. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 9 माइनस 4 प्लस 5. मुझे बताओ यहाँ पर ये जो 9 है ये पॉजिटिव है ना? साइन नहीं है तो यहाँ पर ये 5 भी क्या है? पॉजिटिव. 9 और 5 को अगर हम लोग मिला दे तो कितने बनेंगे रे? 14. यहाँ पर करेंगे -4 इज इक्वल टू √5. 14 में से 4 गया मतलब कि 10 यही आंसर आया क्या रे? यहाँ पर आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? चलो आगे बढ़ते. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को अलग अलग फैक्टर्स निकालने वापस से. चलो ये भी मैं तुम लोगों को लिख कर ही समझा देता हूँ. सो देखो यहाँ पर अगले वाले पेज पे हम लोग लिखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या है? देखो रे, टेक्स्ट बुक है क्या किसी के पास? टेक्स्ट बुक निकालो. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है 6 में से, सो इट इज 7 √48 माइनस √27 माइनस √3. ओके, अभी मुझे यहाँ पर बताओ सबके सब छतरी क्या है रे? अलग है. बट सबसे छोटी छतरी कौन सी दिख रही है ना? बराबर.
मतलब इसे और छोटा कर सकते, दादा नहीं कर सकते, कुछ भी बकवास है। तो हम क्या कर सकते, इनको छोटा कर सकते, चलो करके देखते। तो यहाँ पर हम लोग लिखूंगा √48 इज इक्वल टू, तो हम लोगों को 48 के क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। 2 के टेबल में आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, 2 के टेबल में आएगा 1 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा, 2 के टेबल में आएगा 6 आएगा, 2 के टेबल में आएगा 3 आएगा, और 8 आता है 3 के टेबल में। ये फैक्टर्स मिले। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग छतरी डालेंगे, वापस से ये सारी चीजें लिखूंगा मैं। कितने 2 है टोटल, 4, और एक 3 है। मुझे बताओ छतरी का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 2 है, बराबर। अगर 2 छतरी का वैल्यू मतलब 2-2 का ग्रुप बनेगा, 1-2 आएगा बाहर, दूसरा 2 आएगा बाहर, लेकिन ये बेचारा कहाँ पर रहेगा, अंदर। मतलब कि दादा ऐसे दिखेगा क्या, 2 × 2 और छतरी के अंदर 3, हाँ बिल्कुल ऐसे दिखेगा। 2 × 2 क्या होता है, 4√3, हाँ ऐसे ही दिखेगा। तो हम लोगों ने ये पहला वाला तो सॉल्व कर दिया, बराबर। अभी दूसरे वाले को सॉल्व करके देखते। ओके, पहला वाला सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा पहले में क्या था रे, बाहर 7 था, हम लोग लिखना भूल गए 7। तो यहाँ पर हमें और 7 से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 4 जा कितना आता है, 28√3। ओके, देखो 7 ऐड नहीं किया था गलती से, सो 7 ऐड किया, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दूसरा नंबर है, वो दूसरा नंबर कौन सा है रे, इट इज 27। सो 27 में हम लोग को 27 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 27 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है क्या, कैसे चेक करोगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता ना, तो देखो 2 और 7 को ऐड करो, कितना आता है, और 9 3 के टेबल में आता है। मतलब कि ये जो टेबल है, ये जो नंबर है, ये किससे कट होने वाला है, 3 से। अगर मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा, अभी पहचानो ये 2 के टेबल से तो नहीं जाता, 3 के टेबल में से जाने के लिए क्या करोगे तुम लोग, इन तीनों का एडिशन करो। क्या आता है एडिशन, 8 आता है, और 8 नंबर 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 के टेबल से नहीं जाएगा। अगर ऐसा नंबर होगा 2 5, और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया वापस से एक 4, ओके, ये 2 के टेबल से तो जा रहा है, लेकिन 3 के टेबल से जाता है क्या, देखो कैसे करोगे, 2 और 5 7, 7 और 4 कितना आता है, कितने आते हैं, 12, और 12 भी आता है ना 2 के टेबल में, मतलब ये 3 से भी क्या हो सकता है, कट। सो 3 का टेबल चेक करने के लिए हमेशा नंबर्स को ऐड करो और चेक करो। ओके, सो यहाँ पर ये 3 के टेबल से आता है, तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा। 3 के टेबल में कब आता है, 27, वापस से 3 3 जा 1। तो मुझे यहाँ पर फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 3 × 3 × यहाँ पर मुझे बताओ ये जो रेडिकल है इसका वैल्यू कितना है, 2, मतलब एक 3 आएगा बाहर और एक 3 आएगा, हो गया। सो अभी यहाँ पर देखो, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं ये, बराबर, इसके जगह पे लिख सकता हूं ये, और इसके जगह पे यही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, सो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 28√3 माइनस 3√3, और उसके बाद दूसरा क्या है, -√3। तो क्या क्या सेम दिख रहा है, ये तीनों भी छतरी क्या है, सेम। सो अगर तीनों छतरी सेम है तो एक ही बार लिखेंगे ना छतरी को, और अंदर क्या लिखूंगा, 28 लिख दिया, -3 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1। ओके, सो ऐसे ही हम लोगों ने किया है। देखो यहाँ पर 28 में से 3 जाता है तो कितने आते हैं, 25, और एक 1 गया तो कितना आएगा, 24√3 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर है यहाँ पर, क्या हुआ, कुठं कुठं कुठं, हाँ ग्रीन वाल्याचं काय बोलतोयस, हाँ 2च्या खाली येत नाही, कोएफिशिएंट होता है ना। अभी यहाँ पर ये नंबर है √3, बराबर, इसके बगल में कोई नंबर नहीं, मतलब कौन सा नंबर होता है, कोएफिशिएंट है वो, इसीलिए यहाँ पर 1 आया, ये ग्रीन 1 लिखा है ना। ओके, -0 तो नहीं लिख सकता ना कोएफिशिएंट, किसी भी नंबर, सपोज x है, x के बगल में नंबर नहीं होता, मतलब क्या 0 नंबर होता है, नहीं, क्या होता है, x के बाजू में नंबर नहीं है तो 1 होता है। वैसे ही √3 है, उसके बगल में नंबर नहीं है, मतलब क्या होगा,
ओके सो वो कोएफिशिएंट था। अभी आगे बढ़ो, देखो आगे वाले सम अभी तुम लोग को समझ में आएंगे। यहाँ पर मुझे बताओ ऑलरेडी ये सबके सब क्या है, एक ही बार लिखोगे, एक बड़ा ब्रैकेट डालोगे, 1 लिखोगे, 1 माइनस 3/5 प्लस 2। अभी यहाँ पर 2 और 1 को ऐड करो, कितना आएगा, तो आएगा 3 माइनस 3/5। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 5 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 होगा, ये माइनस 3 अपॉन में क्या रहेगा 5, 15 में से 3 गया तो कितना आएगा 12/5√7। यही आंसर है ना यहाँ पर, समझा क्या। देखो ये 5 मल्टीप्लाई करेगा 3 को, 5 3 जा आएगा 15, माइनस होगा किसके साथ, 3 के साथ, अपॉन में रह गया 5, मतलब कि 12/5 इज द आंसर, और बगल में क्या रहेगा √7। आगे बढ़ो, आगे वाला सम भी देखो, ये 7th सम काफी इजी है। यहाँ पर है 3√12, यहाँ पर है 3√18। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 चालू हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखने हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे दादा, तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन है 3√12 इंटू √18। इसे सिंपल बनाना है वेदांत, तो सिंपल बनाने के लिए 3 लिखूंगा। मुझे बताओ इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 होगा ना, बट 3 1 को मल्टीप्लाई करेगा तभी आंसर क्या आएगा 3। तो अभी मैं लिखूंगा रूट के अंदर, छतरी के अंदर 12 और 18 दोनों को एक साथ लिखो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 12 का भी फैक्टर बनाऊंगा और 18 का भी फैक्टर बनाऊंगा। तो 12 का फैक्टर क्या बनता है 2 6, उसके बाद 3, उसके बाद 3 1। यहाँ पर 18 का फैक्टर्स क्या बनते हैं, देखो 2, उसके बाद यहाँ पर आता है 9, यहाँ पर क्या आएगा तो 3, यहाँ पर कितना आएगा 1। ये फैक्टर्स आ रहे हैं, बराबर। तो मैं अगली बार क्या करूंगा, तो अगली बार मैं जब 3 लिखूंगा तो छतरी के अंदर 12 के जगह पे क्या लिखूंगा, ये सारी चीजें लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो 18 है इसके जगह पे क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू। आ रहा है समझ में। अभी मुझे बताओ यहाँ पर ग्रुप्स कौन से फॉर्म होंगे, ग्रुप्स, ये 2 2 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 3 का एक ग्रुप बन गया। बाकी कौन सा ग्रुप बन रहा है, कि इन दोनों में नहीं बन रहा है, तो एक 2 आएगा बाहर, एक 3 आएगा बाहर। ओके सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो 3 इंटू एक 2 बाहर आया और एक 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 3 इंटू। आ रहा है समझ में। अभी मुझे बताओ 2 3 जा कितना आएगा 6, 6 3 जा कितना आएगा 18, और अंदर 3 2 जा कितना आता है, क्या हुआ, देखो यहाँ पर तुम लोगों को नहीं समझ में आया, ये 3 तो ऑलरेडी है बाहर, बराबर, एक 2 आया बाहर, ये 3 आया बाहर, अंदर ये बचा है, अंदर ये लिख दिया। 2 3 नहीं है, वो ऑलरेडी था ना एक बाहर। ओके सो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 18 आया और अंदर क्या आया, यही तो था ना ऊपर भी। इसी ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिंप्लीफिकेशन। इसे और हार्ड वे में भी कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पर मैंने करके दिखाया, देखो नहीं किया चाहने तो छोड़ो मत करो, और डिफिकल्ट वे से भी सॉल्व करते हैं। अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, बट तुम लोग का दिमाग और खराब हो जाएगा, उससे अच्छा ये वाला सिंपल मेथड ही देखो। और नहीं समझ में आया तो चलो और एक ट्राई करते हैं हम लोग, और एक ट्राई करके मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3√12 इंटू 7√15 ये है। अभी यहाँ पर क्या करेंगे रे, सबसे पहले तो मुझे बताओ 3 इंटू 7 होगा, बराबर, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करोगे, छतरी के अंदर 12 भी डालोगे और छतरी के अंदर 15 भी डालोगे। अभी सबसे पहले तो यहाँ पर काम जो करना है हम लोगों को, वो काम है 12 के फैक्टर्स निकालो चुपचाप। 2 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 15 के फैक्टर्स निकालो, तो 3 के टेबल से जाएगा। 5 का टेबल मत लिखो, क्योंकि 5 + 1 क्या होता है 6, और 6 कौन से टेबल में आता है 3 के, तो 3 के टेबल से कट करोगे, 3 5 जा और ये आएगा 5 1 जा, बराबर। अभी यहाँ पर मुझे बताओ आगे क्या करोगे तुम लोग। सो आगे यू विल राइट डाउन 7 3 जा कितना आता है, 7 3 जा 21। ओके और अंदर क्या आएगा, 12 के जगह पे क्या लिखोगे, ये सारी तीनों चीजें, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के जगह पे क्या लिखोगे, इसके जगह पे 3 इंटू 5। मुझे बताओ कौन सा ग्रुप बाहर आएगा, एक ग्रुप
मतलब एक एक नंबर्स बाहर आएंगे। सो हमें यहाँ पर 21 इंटू 2 इंटू 3 मिलेगा और अंदर क्या बचेगा, √5। अभी यहाँ पर मुझे बता 21 थ्रीजा कितना आता है, 21 थ्रीजा कितना आएगा, 63 इंटू 2 √5। 63 टूजा कितना आता है, 126। यही है, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ो, चलो थर्ड वाला सम। ये तो तुम लोग काफी इजीली कर सकते हो थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये 3 है, यहाँ पर 3 है, ये 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा ना। देखो यहाँ पर 3 ही रहेगा। उसके बाद छतरी के अंदर 8 को भी डालोगे, 5 को भी डालोगे। देखो डाल दिया। यहाँ पर 5 का तो कोई फैक्टर आता ही नहीं, क्योंकि 5 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 8 के फैक्टर्स आते हैं, क्या आते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, तो लिख दिया ये सारी चीजें। एक ग्रुप ये कहां पर आएगा, बाहर, ये बचेगा ना अंदर, 5 टू जा 10, और ये बाहर आकर 3 टू जा क्या बनेगा, 6, और अंदर क्या बचा, गया भेजे में, नहीं गया तो सॉल्व करके नीचे बता सकता हूँ। ओके, आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पर मैं करके दिखाऊं अगर चाहिए तो ये वाला फोर्थ वाला करके दिखा रहा हूँ। फोर्थ वाला सम देखो हम लोग करते हैं यहाँ पर। सो द फोर्थ सम इज व्हाट, 5√8, और बगल में क्या है, इंटू 2√8। ओके, सो दोनों भी 8 के ही क्या है यहाँ पर फैक्टर से। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 8 इंटू, आ रहा है समझ में? 8 का फैक्टर्स क्या आता है रे, 2 4 2 2 2 1। ओके, सो मुझे बताओ 5 टू जा तो 10 आएगा बाहर, अंदर क्या आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, वापस से और एक 8 है ना, 2 8 है ना, तो कितने बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, मतलब कि हमें क्या मिल रहा है, 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 10 टू जा कितना आता है, 20, 20 टू जा कितना आएगा, 40, और 40 टू जा कितना आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, है क्या 80 यहाँ पर। ये वाले मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया ना, चाहे तो तुम ये मेथड से भी कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 8 को ही सीधा कहाँ निकाल दो, बाहर, बराबर, और 10 8 करो तो आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 2 मेथड से, देखो 2 मेथड से सॉल्व किया है हम लोगों ने। ये है मेथड नंबर 1 और ये है मेथड नंबर, तुम लोग की मर्जी, सीधा 8 भी तो बाहर आ सकता है ना। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है डिवाइड एंड राइट डाउन द आंसर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पर डिवीजन करना, और लोगों की फट जाती है डिवीजन करते समय। लोगों को लगता है कि अरे छतरी का डिवीजन करना मतलब सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बट सबसे इजी टास्क वही होता है। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। सो छतरी का डिवीजन है मतलब 98 डिवाइडेड बाय √2, ये है ना। इसे डिवाइड कैसे करना है मैं तुम लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोग बोलोगे 98, और छतरी जो √2 है वो नीचे आएगा, बराबर। दोनों के पास छतरी है, दोनों के पास छतरी है, तो एक ही बड़ी छतरी डालू क्या मैं, चलेगा, चलेगा। ओके, उसके बाद 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 98 कब आता है रे, 98 का हाफ क्या आता है, 40। तो हमें क्या मिला छतरी के अंदर, 49 अपॉन, नीचे 1 होता है तो उसका कुछ वैल्यू होता है क्या, √49 आंसर आता है। और अगर छतरी निकाल दो इसकी, टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम द बोथ साइड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, लिख सकते हो, ये यहाँ पर भी छोड़ दिया तो भी राइट ही है वो आंसर। ओके, बट इसे ऑल सिंपलेस्ट वे में क्या लिखोगे, 7, क्योंकि 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 7 का। आगे ये भी देखो, इसका डिवीजन भी तुम्हें पता चल गया। क्या करोगे तुम लोग, सो 5 के टेबल में कट हो रहा है ना, 25 के टेबल में कट हो, 25 2 जा 25, तो आंसर क्या आया, 5/2 छतरी। आगे ये वाला देखो, 27 1 जा 27, ये मिला। उसके बाद इससे डिवाइड करो, 5 1 जा 5 के टेबल में 3 1 10 कब आता है, 62। अगर किसी को नहीं आता तो ऐसे तुम लोग कट करके देख सकते हो, बराबर। तो ये 62 आएगा। आंसर कितना मिला। अभी यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला,
ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले प्रैक्टिस सेट में से। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, इससे फुद्दू क्वेश्चन कौन सा भी नहीं होता, एकदम चिंदी क्वेश्चन है। मैं तुम्हारा सांगतो आगे भी आने वाला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो अभी मैं तुम लोग को समझा देता हूं। सबसे पहले तो देखो ऐसे दिया रहता है, √5 दिया रहता है। सो क्वेश्चन पूछता है तुम्हें क्या करो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना ये इरेशनल नंबर है, इसको कौन सा नंबर बनाओ, रैशनल नंबर बनाओ। अभी तुम लोग बोलोगे दादा कैसे बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो इसका रैशनल बनाना काफी डिफिकल्ट है। तो क्या करने का पता है, इसी नंबर को सेम नंबर से क्या कर देने का, मल्टीप्लाई। अगर इसको रैशनलाइज करना है तो इसी नंबर को, इसी डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऑफकोर्स ऊपर वाले को राग आएगा, तो दोनों जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे आएगा, 3√5 इंटू नीचे क्या आएगा, √5, ऊपर भी क्या आएगा, √5। 2√5 जब भी होते हैं ऊपर तो हम लोग 3√5 लिख देंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो। लेकिन 2√5 को मैं ऐसे लिखूं, √5 का स्क्वायर बोल सकता हूं ना। अगर 2√5 जैसे अगर 2 इंटू 2 है तो मैं बोल सकता हूं ना भाई 2 का 2 कौन है, स्क्वायर है। ये भी आंसर 4 आता है और ये भी आंसर क्या आता है, 4। वैसे ही अगर ये √5 है, ये भी √5 है, तो इसको बोल सकता हूँ √5 का स्क्वायर, बोल सकते हैं ना। तो मुझे बताओ देयरफॉर 3√5 आएगा। और ये छतरी का वैल्यू कितना होता है, ये बाहर कितना है, दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर क्या मिलेगा नीचे, खत्म। सेम किया है यहां पर, देखो इस छतरी को क्या दे दिया, स्क्वायर। छतरी का वैल्यू होता है 2, ये है 2, दोनों क्या हो गए, कट। आंसर कितना मिला डिनोमिनेटर में, आया समझ में। यहां पर सेकेंड वाला देखो, सेम नंबर से ही क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर भी और नीचे भी। करने के बाद इसे क्या बोलूंगा मैं, ऊपर तो आएगा 1√14 और नीचे आएगा 14 का छतरी और 2 क्या हो गए, क्या बचेगा नीचे और ऊपर √14 आया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर समझ में आ रहा है, सेम नंबर से ही नीचे और ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको और इसको क्या बोल देंगे, स्क्वायर। छतरी भी 2 है, ये भी 2 है, कट होकर क्या आएगा नीचे, चिंदी है या नहीं है। यहाँ पर देखो ये 9√3 है। अभी बच्चों को यहाँ पर थोड़ा डरावना लगेगा तो मैं दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर 6/9√3, क्या करोगे, 6/9√3 है तो हम लोग नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आएगा 6√3, नीचे आएगा 9√3 का स्क्वायर। ये और ये क्या हो गए, कट। तो 6√3 और नीचे क्या आएगा, 9 इंटू 3। मुझे बताओ फिर यहाँ पर 3 1 जा 3 आता है, ये 3 2 जा आएगा, कट हो जाएगा, तो √3 और नीचे क्या बचा, नहीं समझा। देखो अगर नहीं समझता है तो मैं बताता हूं तुम लोगों को कैसे वापस से। हाँ, तो यहाँ पर सबको समझ में आया, 6√3 आया, ये 9 इंटू 3 आया, समझ में आया बराबर। सो ये जो डिनोमिनेटर है 3 1 जा और ये न्यूमेरेटर है 2, क्या हो जाएगा, कट। तो ऊपर आया 2√3 और नीचे आएगा 10th। आवाज कमी करा प्रचित, तुझा फाटका स्पीकर कमी कर। सो यहाँ पर देखो 5th वन, तो यहाँ पर 11/√3। ओके, सो सेम हम लोग नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, ये कट हो जाएगा ना और 3 आएगा। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.3 क्या हो गया हम लोग का, फिनिश। So that's it for today.